प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आइए प्रार्थना समाज के बारे में कुछ जानते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके दो महान सदस्य आरसी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे थे। इसकी मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों को खत्म करना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन है तंजौर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै या सांची। आंसर है तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, कांची, मदुरै या तिरुचि। आंसर है मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, रॉबर्ट डी नोबोली, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं। आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था और ये पूर्वी मसाला व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया। और बड़ी बात यह है कि गोवा 450 वर्षों तक केप ऑफ गुड होप के पूर्व में पूरे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, सर जॉन सोर या इनमें से कोई नहीं। आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच या फ्रेंच। आंसर है पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली उस टाइम
यूरोपीय देशों में शक्तिशाली देश था, लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी थी ठंड, और ठंड से बचने के लिए उन लोग को मसाले चाहिए थे जो कि भारत के फेमस थे। और मसाले की खोज में वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर आया, जिसका स्वागत जमोरिन नामक शासक ने किया था। यहीं से यूरोपीय ने व्यापार आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाली या ब्रिटिश। आंसर है पुर्तगाली। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन है सर टॉमस रो, सर जॉन सेयर, टाल्टा बिल्टा या इनमें से कोई नहीं। आंसर है सर टॉमस रो। ये पहला ब्रिटिश अधिकारी था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1925 में, 1930 में, 1935 में या 1945 में। आंसर है 1925 में। 1925 ब्रिटिश भारत में कानून का एक टुकड़ा था जिसने कानूनी रूप से सिख पहचान को परिभाषित किया, मतलब कौन सिख होंगे उसके बारे में बताया, और सिख गुरुद्वारों को रूढ़िवादी सिखों के एक निर्वाचित निकाय के नियंत्रण में लाया। मतलब मतदाता के तौर पर 21 साल से अधिक उम्र का हर सिख अपने पंथ के सर्वोच्च निकाय सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव में मतदान दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है लंदन, शिकागो, बर्लिन या पेरिस। आंसर है शिकागो। ये धर्म सम्मेलन 1893 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, एस राधाकृष्णन द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा या स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 18 फरवरी 1824 को हुआ था और ये आर्य समाज के संस्थापक थे जो वेद पाठ तथा समाज सुधार पर
फोकस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिवदयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद, हरिदास स्वामी या स्वामी सहजानंद। आंसर है शिवदयाल साहब। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। शिव दयाल सिंह जो जी का जन्म 25 अगस्त 1818 में आगरा में हुआ था। राधा स्वामी का मतलब है आत्मा के भगवान और सत्संग का मतलब होता है सच्चाई से परिचय कराना। इसका उद्देश्य है लोगों को धार्मिक संदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? ऑप्शन है गौरांग महाप्रभु, नरेंद्रनाथ दत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय या निमाई पंडित। आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वेलूर, बेल्लारी, वेल्लोर या इनमें से कोई नहीं। आंसर है वेलूर। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन राष्ट्रवादी जागरूकता के विकास और भारतीयों के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। आंसर है राजा राम मोहन राय। आइए संवाद कौमुदी के बारे में भी जानते हैं कुछ। संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। इसको 1821 में प्रकाशित किया गया और ये भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था।